अथी कहाँ है बैटरी अथी बैटरिया उला ला पुरनका बैटरिया चेंज नहीं कर ला चेंज कर दो ये बैटरी लावा लावा तो उधर करो लाइव है हाँ चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग साउंड आ रहा है बताइए साउंड में कोई क्या नहीं अथी साउंड में कोई डिस्टर्ब नहीं है ना साउंड क्लियर है बता दीजिए आप लोग फटाफट सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को आज आप लोग को पता है आप लोग जो है थंबनेल देख लिए होंगे थंबनेल में आप लोग को कोशिका पढ़ाए थे और कोशिका विभाजन पढ़ाए थे सेल पढ़ाए थे और सेल डिवीजन पढ़ाए थे तो इसी का ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है थोड़ी पढ़ो रिविजन करो ऑब्जेक्टिव लगाओ ठीक है ना परफेक्ट तैयारी हो जाएगा चलिए गुड मॉर्निंग यस वॉइस आ रहा है सर बिल्कुल चलो प्लीज रिप्लाई कीजिए कि आपका क्लास पढ़ने के बाद लुसेन ना पढ़ना पड़ेगा ना लुसेन पढ़िएगा तो धक्का धक समझ आएगा ठीक है ट्विंकल कुमारी कोई दिक्कत नहीं होगा लुसेन से ज़्यादा मिलेगा कम नहीं मिलेगा ठीक है ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए स्टार्ट करें बताइए आप लोग फटाफट तो चलिए आज आपका ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव में आप ही लोग का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में जो है आप ही लोग को जवाब देना है क्योंकि थोड़ी पढ़ा दिए हैं शुरू में ऑब्जेक्टिव हार्ड रहेगा पहले हम बता देना चाहते हैं शुरू में जो ऑब्जेक्टिव का लेवल रहेगा वो लगभग 20-30 क्वेश्चन तक थोड़ा हार्ड रहेगा जैसे जैसे पीछे की ओर जाएंगे फिर नॉर्मल रहेगा क्योंकि शुरू में एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी रहेगा ठीक है ना स्टार्ट करें क्लास बता दीजिए आप लोग फटाफट बोलिए ऑब्जेक्टिव लगभग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना याद हो जाएगा यस सर यस सर यस सर चलिए बिल्कुल सर मेरा नोट्स नहीं आया 4 दिन हो गया है आ जाएगा आज आपका लगेगा सर आपके जैसा कोई भी नहीं पढ़ाते हैं आप जो किरण का बुक का 6300 वाला क्वेश्चन कराए थे उसमें से हाँ वो वाला बहुत फ़ायदा करेगा जो करवाए थे ठीक है ना अकेले आज है कौन सी हाँ अभी वैसा मौसम है चलिए तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन का जवाब आप ही लोग को ज़्यादा देना चाहिए थोड़ी पढ़ा दिए हैं शुरू में क्वेश्चन हार्ड रहेगा फिर क्वेश्चन जो है इजी आ जाएगा ठीक है ना तो सभी तरह क्वेश्चन नहीं चलना है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव इसीलिए आप लोग को बोलते लगाना ऑब्जेक्टिव इसीलिए लगाना है क्योंकि कितनों भी थोड़ी पढ़ लीजिए जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगाइएगा तब तक जो है थोड़ी क्लियर नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव लगाने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा थोड़ी भी क्लियर होगा और अब कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ कुछ बन रहा है और कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो थ्योरी में नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं थ्योरी हो गया है प्लस ऑब्जेक्टिव हो गया है प्लस रिवीजन बराबर परफेक्ट तैयारी होता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी तक पीडीएफ ना आया सर 8 दिन हो गया था पीडीएफ ने नोट्स ने कुछ सूचना नहीं मिला है नोट्स के बारे में आप लोग को अभी हम नोट्स रुकवा दिए जितना लोग का नोट्स आया है उतना लोग को भेज दिया जाएगा उसके बाद नोट्स को हम फिर रुकवा दिया जाएगा कल हम बोल दिए थे उनको पहले जितना आया उनका पहले भेज देने के लिए ठीक है चलिए तो ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं देखिए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए ठीक है ना पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है अब पहले ही बोल दिए थोड़ा पहले क्वेश्चन हार्ड रहेगा उसके बाद इजी रहेगा धक्का धक बनेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेना है चलिए बताइए फटाफट बताइए क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोग को उतना डिस्कशन थोड़ी करना है थ्योरी पढ़ा रही है तो आप ही लोग को जवाब देना है चलिए जल्दी जल्दी बताइए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा निम्नलिखित में किसके चारों ओर एकल झिल्ली होता है हम पढ़ाए थे कि दोहरी झिल्ली भी पढ़ाए थे एकल झिल्ली भी पढ़ाए थे जिससे माइटोकॉन्ड्रियम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रियम क्या होता है दोहरी झिल्ली क्या होता है दोहरी झिल्ली होता है दोहरी आवरण होता है फिर लबक पढ़ाए तो लबक बोले तो प्लास्टिड पढ़ाए तो उसमें भी क्या होता है दोहरी झिल्ली क्या होता है दोहरी झिल्ली होता है लाइसोसोम में भी क्या होता है दोहरी झिल्ली क्या होता है
दोहरी झिल्ली होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक दीवार था, आंतरिक दीवार उसे क्रिस्टी भी बोले थे। क्या बोले थे? क्रिस्टी भी बोले थे, आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पर राजधानी जब भी हम बनाते थे, राजधानी जब भी हम बनाते थे खाली ऐसे कर देते थे, इस प्रकार खाली स्थान छोड़ देते थे। राजधानी जब भी बनाते थे तो इस प्रकार हम खाली ऐसे घेर देते थे, एक ही वो झिल्ली देते थे। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। राजधानी जो है एकल झिल्ली, क्या हो जाएगा? एकल झिल्ली। बाकी बार याद कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाए तो दोहरी झिल्ली होता है, लवक भी पढ़ाए तो दोहरी झिल्ली होता है, और लाइसोसोम भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। लेकिन राजधानी जो होता है वो सिंगल झिल्ली का बना होता है, सिंगल झिल्ली का बना होता है। और राजधानी बारे में बताया था आप लोग कि पेड़ पौधा में राजधानी काफी बड़ा होता है, और जंतु क्या तो छोटा, क्या होता है? छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए इसका बी जो हमारे बिल्कुल राइट है। और यहाँ थोड़ा आंसर साथ में ही दिया हुआ है, इससे थोड़ा मिटाने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए आप लोग का जो है आंसर नहीं मिटा है, ठीक है ना। प्लांट में बड़ा होता है, बिल्कुल राइट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला देखो ये बोल रहा है क्या, निम्नांकित ये चित्र से पूछा गया है। निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? अब यहाँ देखो शैलवाल दे ले, कोशिका भित्ति दे ले, कोशिका भित्ति दे ले तो सिंपल बात है पादप में होगा, जंतु वाला तो होगा नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दो, कोशिका में देखो तो इधर निकला है क्या, जड़ जैसा निकला, जड़ नीचे जाता है ना, ये लग रहा है मुरांकुल जैसा निकला है, मुरांकुल जैसा निकला हुआ है, जिससे जड़ बनेगा। क्या बनेगा? जड़ बनेगा। तो सिंपल बात है, किस में जाएगा? ये जाएगा जड़ में। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। डी 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 डी। मेरा क्लास ओपन नहीं हो रहा है सर। कमेंट कैसे हो रहा है आपका? कमेंट हो जाता है। अगर आप थोड़ा बैक चल जाइए और फिर से क्लास में थोड़ा आइए तो। और आप जो है कितना लोग को बोले, किसी का कोई नंबर भेजा है व्हाट्सएप पर जिसको उसको प्रॉब्लम होता है क्लास लेने में, जिसको उसको क्लास मतलब अभी लाइव में जिसको उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो थोड़ा अपना नंबर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8521272462। आप लोग को हम बोल रहे हैं जिसको उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है नंबर भेज दीजिएगा, और क्या प्रॉब्लम है वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको जो है आपका नंबर ऐप वाला को भेजेंगे, और ऐप वाला बात करके आपसे मतलब कंप्लीट जानकारी लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। 5 तारीख को किए हैं तो नोट्स आ जाएगा, 5 तारीख का भी नोट्स आपका मिल जाएगा। जब तक नोट्स नहीं मिलेगा तब तक हम नया ऑर्डर लेंगे नहीं, नया ऑर्डर बंद करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए याद ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। देखो यहाँ प्रोटीन और लिपिड दोनों बोल दिया है, प्रोटीन भी बोला और क्या बोला है? लिपिड। लिपिड मतलब क्या बताए थे? वसा। क्या बताए थे? वसा बताए थे। तो आप लोग याद करो कोशिका झिल्ली में तो पहले होगा नहीं, फिर गोल्जी उपकरण भी होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, कोशिका का ऊर्जाघर है। याद करो कि हम पढ़ाए थे अंतःप्रदर्भी जालिका, अंतःप्रदर्भी जालिका जिसको रूक्ष अंतःप्रदर्भी जालिका भी बोले थे। और बताए थे ये 2 तरह का होता है, बताए थे। एक बताए थे क्या, एक बताए थे क्या, तो बताए थे खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका, बताए थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बताए थे चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बताए थे रफ वाला रफ क्यों है? क्योंकि उस पर प्रोटीन है, क्या है? वो प्रोटीन बनाता है। और चिकनी वाला चिकनी क्यों है? क्योंकि उस पर वसा है, क्या है? वो वसा बनाता है, बताए थे ना। तो यहाँ तो प्रोटीन और वसा दोनों बोल दिया, प्रोटीन एवं लिपिड, लिपिड यानी वसा, लिपिड यानी वसा दोनों बोल दिया है। तो सिंपल बात है, कौन रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यही बताते जो थ्योरी पढ़े उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, इसी पता चलता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। थ्योरी तो पढ़ा दिए, लेकिन थ्योरी वाला क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, सोच पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, उससे पता चलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बताओ, ये तो हम अब इसको बताने को भारी बात है। ये बताओ प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक जब पढ़ा रहे थे तो उस समय हम लिखवाए थे, तो देख लेना बोर्ड वाला पीडीएफ में, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो होता है अल्प विकसित केंद्रक होता है, और यूकेरियोटिक में जो होता है वो विकसित केंद्रक होता है। तो आप लोग को लिखाए थे प्रोकैरियोटिक में जो अल्प विकसित केंद्रक होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बताए थे केंद्रकाभ। क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ। बोर्ड वाला पीडीएफ में जाकर देखना, बगल में वहाँ पर हम केंद्रकाभ लिखे थे कि प्रोकैरियोटिक में जो अल्प विकसित केंद्रक होता है, जिसके चारों ओर जो है केंद्र झिल्ली भी नहीं होता है, उसे केंद्रकाभ क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ बोलते हैं। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी जो बोले बिल्कुल राइट है, डी जो बोले बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन बहुत जा रहा है, फटाफट निकलिए। कौन सा बुक से सर जी? ये वाला बुक आपका जो है मतलब सबसे बेस्ट बुक से लिए हैं। जैसे इसके सर जी का जो साइंस का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ लास्ट में वही उठा लिया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारा मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी मिल जाएगा आपका, फिर आपका जो है क्या बोलते हैं हर एग्जाम का क्वेश्चन मिल जाएगा, इसीलिए ये उठा लिया, क्वेश्चन भी बेस्ट है, ठीक है। बाकी बात थ्योरी तो अपना रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला बोल रहा है क्या, देखो ये क्वेश्चन आपका थ्योरी में ना हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा ये थ्योरी में बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कितना थ्योरी पढ़ लो ना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए साइंस थी, ये आपका जो है आपका बायोलॉजी में भी आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी आ जाएगा,
ठीक है, इसलिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि मतलब उसमें मतलब उस चैप्टर में भी नहीं करता, लेकिन पढ़ लेंगे तो सीख जाएंगे। चलो यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है, कोशिका अंगक जो सरल को, यहाँ ध्यान दो, ओ ये वाला तो सही है, ये वाला ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता होता है। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसका अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है, ये याद कर लेना। सिल्वर नाइट्रेट का घोल हम जानते हैं कि दर्पण के पीछे भी किसका पेंट किया जाता है, दर्पण के पीछे भी पीला जैसा जो पेंट करता है वो सिल्वर नाइट्रेट किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर, याद ध्यान दो, लूनर कास्टिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लूनर कास्टिक भी बोलते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है किसका, तो गोल्जी उपकरण के अध्ययन में, गोल्जी उपकरण के अध्ययन में। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि आयोडीन के घोल के बूंद का इस्तेमाल किया जाता है किसके परीक्षण में, तो मंड परीक्षण में। मंड बोले तो शर्करा परीक्षण में, मंड बोले तो शर्करा परीक्षण में। उसी प्रकार जो है ये सिल्वर नाइट्रेट का घोल का अध्ययन किया जाता है किसके परीक्षण में, तो गोल्जी उपकरण का। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका अंगक, बहुत सारे कोशिका अंगक, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं, जिसे कोशिका अंगक बोलते हैं। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछ रहा था, बहुत बार पूछ रहे थे, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में किससे बदलता है, थोड़ी भी पूछ रहे थे। सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने वाले कोशिका अंगक कौन है, तो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने वाले कोशिका अंगक जो है वो अंतःप्रद्रवी जालिका, चूंकि यही प्रोटीन बनाता है और यही वसा बनाता है, ठीक है ना। तो यानी ये जो सरल है, जो सिंपल है, उसको जटिल में, हम जानते हैं प्रोटीन का सरल रूप एमिनो अम्ल होता है, क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है। और वसा के सरल रूप क्या होता है, तो वसा के सरल रूप देखिएगा तो वसा के सरल रूप गिल्सुरोल, क्या होता है, गिल्सुरोल। तो एमिनो अम्ल जब जटिल बनेगा तो बन जाएगा प्रोटीन, और गिल्सुरोल जब जटिल बनेगा तो बनेगा वसा। तो यहाँ सरल को किंची बदल रहा है, जटिल में बदल रहा है, कौन बदल रहा है, जटिल में बदल रहा है। तो वही अंतःप्रद्रवी जालिका है जो प्रोटीन बनाता है, वसा बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन वसा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इजी भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रक के अलावा अंगक जिसमें डीएनए होता है, बताओ डीएनए पढ़ाए थे कि डीएनए बताए थे 3 जगह होता है, बताए थे, बताओ डीएनए कहाँ बताए थे। तो सबसे अधिक डीएनए होता है केंद्रक, कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। फिर बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है, पढ़ाए थे। फिर बताए थे लवक में भी अपना डीएनए होता है, पढ़ाए थे। तो यहाँ बोला केंद्रक के अलावा, केंद्रक में तो हमें करता है, लेकिन ऑल डीएनए कहाँ होता है, तो ऑल डीएनए जो होता है ऑप्शन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया लवक में भी होता है, लेकिन लवक ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर डी ना हो जाएगा ना, पढ़ाए थे सर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलो सी 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 बिल्कुल राइट है। सर मेरा हिस्ट्री का क्लास नहीं चलता है, व्हाट्सएप पर भी भेज दिए, ठीक है, थोड़ा अरे आपको बात अथी कर दिया जाएगा। और आज चला के फिर देख लीजिएगा, क्योंकि कल हम शिकायत किए थे। अच्छा ठीक है, जूम क्या बोल रहे हैं, जूम करें पढ़ाई ये सर ताकि आंसर छुप जाए, जूम करके देखते हैं क्वेश्चन, वही थोड़ा क्वेश्चन भी छुप जाएगा। अच्छा अब अगला बार जब लेकर आएंगे थोड़ा उसको मिटा, थोड़ा मतलब मेहनत लगेगा, क्योंकि आंसर बस आते दे दिया तो इसीलिए थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन सबको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा, ठीक है। तो अगला बार थोड़ा ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी देख लीजिए अभी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोला निम्न कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। विसंगत कथन को यानी जो सही नहीं है उसको चुनना है। विसंगत यानी जो संगत नहीं है, सही नहीं है। देखो अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति, क्या बोल रहा है, उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। हम पढ़ाए थे अर्धपारगम झिल्ली से जब विलायक प्रभावित होगा तो उसे क्या बोलते, उससे बोलते परासरण, पढ़ाए थे। यहाँ पर बताते किशमिश का फूलना किसका एग्जाम्पल है, परासरण का। चना का फूलना किसका एग्जाम्पल है, परासरण का एग्जाम्पल है। अब बताओ मात्रा पर डिपेंड करबे करेगा, जिसमें ज्यादा मात्रा घुला रहेगा विलय का वो हो जाएगा अधिक सांद्रता वाला, और जिसमें कम मात्रा घुला रहेगा वो होगा क्या, वो होगा न्यून सांद्रता वाला। एक अधिक सांद्रता वाला, एक कम सांद्रता वाला, और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहता है तो बिल्कुल राइट है, घुला हुआ मात्रा पर डिपेंड करेगा। बराबर हो जाएगा तो थोड़ा फिर बहेगा, जैसे मान लो कि इधर जितना पानी उतने पानी इधर है, दोनों बराबर हो, पानी बहेगा नहीं बहेगा, तो मात्रा पर डिपेंड करेगा, मात्रा पर डिपेंड करेगा, ये सही है। अगला झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन लिपिड का बना होता है, बिल्कुल पढ़ाए थे कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली जो है ये लिपिड यानी वसा और प्रोटीन का बना होता है, लिखाए थे फर्स्ट बार में कोशिका झिल्ली पढ़ाए थे, तो बिल्कुल ये भी सही है। कार्बनिक विलायक, विलायक मतलब समझ रहा है जो घोलने वाला होता है, जैसे पानी क्या है विलायक, पानी घोलने वाला है, और चीनी क्या है विलय, चीनी घुलने वाला है, ठीक है ना। में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजरता है, तो बिल्कुल गुजरता है। जब तक अर्धपारगम झिल्ली, कोशिका यहाँ झिल्ली है ना,
क्या बोल रहा है, झिल्ली से, कोशिका झिल्ली से। जब से कोशिका झिल्ली से होकर विलायक नहीं गुजरेगा तब तो परासरण बोलबे नहीं करेंगे। किशमिश कैसे फूल गया, किशमिश फूला है क्योंकि कोशिका झिल्ली में पानी प्रवेश कर गया है और कोशिका में प्रवेश कर गया इसलिए फूल गया है, तो यानी प्रवेश करेगा, यह भी सही है। पादपों में कोशिका झिल्ली काइटिन शर्करा होता है नहीं, किसी कोशिका झिल्ली किसी का हो लिपिड और प्रोटीन। काइटिन होता है कवक, किसका होता है, कवक का कोशिका भित्ति किसका होता है, काइटिन का। कवक कोशिका भित्ति किसका होता है, काइटिन का। तो गलत कौन, ऑप्शन नंबर डी कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाया बिल्कुल राइट है। चलिए बिल्कुल राइट ले दिया, ऑप्शन नंबर डी जो लगाया बिल्कुल राइट है। क्या लिख रहा है सर, हमको पता नहीं चलता आप कब कब कौन सा बुक पढ़ाइएगा, पता नहीं चलता। बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी चलेगा लंबा, ठीक है ना। उसका हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री लंबा चलेगा। और जैसे चेंज करेंगे तो उससे एक दिन पहले आप लोग को नोटिफिकेशन डाल देंगे, ठीक है। जैसे अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे, थोड़ा लेट हो रहा था तो ले दिए 2 मिनट में क्लास स्टार्ट होगा, सारा A to Z के पास नोटिफिकेशन पहुँच गया होगा, ठीक है ना। अब कुछ चेंज करेंगे तो उससे पहले आप लोग को बता दिया जाएगा। क्लास आपका वही है 8 बजे और एक ठो जो है आपका 10 बजे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्या को है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा कोशिका अंग, कौन सा कोशिका अंग, कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ, विषैले पदार्थ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। विषैले पदार्थ एवं औषधि यानी ड्रग्स, क्या ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। मान लो कि जो लोग ड्रग्स लेता है या विषैला पदार्थ खा लिया है तो वो अंतिम रूप से कोशिका में पहुंचेगा, क्योंकि हमारे बॉडी का संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, कोशिका है। तो लेकिन उसको बहुत उसको जो है बहुत हद तक उस ड्रग्स को या उस औषधि को या उस विषैला पदार्थ को नष्ट करने की कोशिश कौन करता है, बर्बाद करने की कोशिश कौन करता है, तो करता है गोल्जी उपकरण। कौन करता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के रूप में यही जांच करते रहता है, बताए थे। ट्रैफिक पुलिस के रूप में, यातायात प्रबंधक के रूप में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सारा जांच कौन करता है, यही करता है। तो गोल्जी उपकरण कौन करेगा, गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका में लिपिड, लिपिड मतलब वसा, लिपिड मतलब वसा, कोशिका में लिपिड अणुओं के निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो पढ़ाए थे कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा वसा और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा प्रोटीन। तो यहाँ चिकनी खुरदरी लिखल है, बताओ, हाँ लिखल है, तो चिकनी के द्वारा क्या जाएगा, चिकनी के द्वारा ही होगा लिपिड यानी वसा, लिपिड यानी वसा। पढ़ाए थे ना, बोलो जस जल्दी बोलो, फटाफट निकलते हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण, बताओ, ये नियम ही पढ़ाए थे कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पूर्व स्थित कोशिका से ही होता है, बोला था कि नहीं, कौन बोला था, लुडोल्फ विर्चो, पढ़ाए थे, जल्दी बताओ, है ना, पढ़ाए थे कि नई कोशिका का निर्माण जो होता है वो पुराने कोशिका से ही होता है। तो बताए थे, कौन बोला था, लुडोल्फ विर्चो, लुडोल्फ विर्चो ने बोला था। कब बोला था, 1855 में, 1855 ईस्वी में सिद्धांत दिया था, पढ़ाए थे। इसलिए इसका जाएगा विर्चो, क्या जाएगा, विर्चो। सलाडन एवं स्वान जो है ये कोशिका सिद्धांत दिए, कोशिका सिद्धांत दिए थे, बताए थे, बिल्कुल 1855 लिख दिए, बिल्कुल राइट है। लाइट इन वन शॉट प्लीज वीडियो, लाइट्स इन वन शॉट प्लीज वीडियो, लाइट में तो अभी पहुंचबे नहीं किया, क्या अधिक बात कर रहा है, यहाँ ध्यान दो। अगला क्या, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन कथन गलत है, बिहार दुर्गा में पूछा गया है, कौन कथन गलत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल बनता है, बिल्कुल गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में अम्ल नहीं बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो है पूर्ण तरह से विखंडन होता है। और बताए थे क्या बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है और कुल 38 ATP, कुल 38 ATP ऊर्जा बनता है, ये बताए थे। क्या एसिटिक अम्ल बताए थे, नहीं बताए थे, तो गलत हो गया। क्या हो गया, गलत है, तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर है क्या है, गलत, क्या है, गलत है। आगे देखते हैं। श्वसन का प्रथम चरण ग्लूकोज का विघटन होता है, बिल्कुल पढ़ाए थे कि श्वसन का चरण 2, ये श्वसन नहीं पढ़ाएंगे, ये तो कोशिका में दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताए थे कोशिका में कि श्वसन जो 2 चरण में होता है। पहला होता है कोशिका द्रव में, पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे, पहला कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। और कोशिका द्रव में ग्लूकोज जो है पायरुवेट में बट जाता है, पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। 6 कार्बन वाला अणु 3 कार्बन वाला अणु बट जाता है, जिसे पायरुवेट क्या बोलते हैं। और दूसरा चरण जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे ऑक्सीशोषण बोलते हैं, वायवीय शोषण बोलते हैं, जहाँ इतना ATP ऊर्जा मुक्त होता है, पढ़ाए थे। यानी प्रथम चरण बोल रहा है क्या, ग्लूकोज का विघटन होता है, तो बिल्कुल प्रथम चरण में ग्लूकोज टूटता है और दूसरा में जो है पूर्ण रूप से टूट जाता है, ये भी सही है। किण्वन की प्रक्रिया पढ़ाए थे, किण्वन की प्रक्रिया ऑक्सीजन का आवश्यक नहीं है, बिल्कुल पढ़ाए थे कि अवायवीय शोषण किसमें होता है, ईस्ट में, किसमें होता है, ये बताए थे, थोड़ा हम न बताए थे कि अवायवीय शोषण ईस्ट में होता है। और ईस्ट में जो अवायवीय शोषण होता है वो जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, किण्वन विधि के द्वारा होता है, पढ़ाए थे। यानी ये भी क्या है, सही, ये भी क्या है, सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुवेट अम्ल बनता है, बिल्कुल पायरुवेट ने बताए थे। ग्लूकोज के 6 अणु 3 अणु में बट जाता है, उसी को पायरुवेट अम्ल बोलते हैं। और प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है, पढ़ाए थे।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ी पढ़ लिए, अब कितना दिमाग लायक सही मार पाता है ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये सब है, तीनों सही है, तीनों क्या है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। अगला यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, चलो हिंदी समझा देते हैं। क्या बोल रहा है, इन ए सेल यानी एक कोशिका में, एक कोशिका में वेयर डज द प्रोसेस ब्रेक डाउन, यानी कहाँ प्रोसेस होता है, किसका, तोड़ने का, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ने का, किसको तोड़ने का, ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के तोड़ने का। ए 6 कार्बन वाला ग्लूकोज के तोड़ने का प्रोसेस कहाँ होता है, किसमें, तो 2 पायरुवेट में, यानी 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है 3 कार्बन वाला पायरुवेट में कहाँ टूटता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो सिंपल बातें बताए थे, कहाँ टूटता है, अरे न बताए थे, कोशिका झिल्ली में बताए थे, पकड़ ले रहेगा, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में टूटता बताए थे ना। कोशिका द्रव में जो है कार्बन 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो है 3 कार्बन वाला टूट जाता है और पूरी तरह से जो है फिर ऊर्जा मुक्त होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसका कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा, क्या बोलते हैं। सर वीडियो ठीक नहीं चल रहा है, 2-3 गोटा प्रॉब्लम पर डे हो ही जाता है। बरजेश जी आप भी थोड़ा नंबर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर जो नंबर दिए थे 8521272462 भेज दीजिएगा। जैसे देखिए हम यहाँ चला छोड़ रहे हैं, चला छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होगा तो हमको थोड़ा पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला जो है इनमें से किसका संबंध अंतःप्रद्रवी जालिका से नहीं है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका क्या क्या पढ़ाए थे, वो हो जाएगा, जो नहीं पढ़ाए थे वो नहीं होगा। या केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। तो बिल्कुल राइट है कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो है प्रोटीन के लिए भी कार्य करता है, वसा के लिए भी कार्य करता है। जो प्रोटीन के लिए कार्य करेगा उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलेंगे, और जब वसा के लिए काम करेगा उसे चिकनी बोलेंगे। बताओ होगा कि नहीं, यानी ये क्या है मेरा सही, क्या है, सही नहीं है, बताना है, क्या बताना है। अगला, या कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। तो प्रोटीन वसा जब करता है तो पहुंचेबे करेगा, यानी ये पहुंचाता है, बिल्कुल राइट है। या ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। देखो यहाँ प्रोटीन भी बना रहा है, वसा भी बना रहा है, प्रोटीन से भी ऊर्जा बनता है, वसा से भी ऊर्जा मिलता है, तो ऊर्जा तो मिलवे कर रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी वसा स्थल नहीं, सॉरी यहाँ ऊर्जा बोल रहा है, उत्पादन बोल दिया, सॉरी क्या बोल दिया, ऊर्जा उत्पादन, क्या बोल दिया, ऊर्जा उत्पादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ होता है, ये प्रोटीन वसा बना दिया, लेकिन ऊर्जा नहीं बना सकता है। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऊर्जा उत्पादन ये नहीं कर सकता है, प्रोटीन बना लेगा, वसा बना लेगा, लेकिन ऊर्जा उत्पादन नहीं कर सकता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा, यानी पावर हाउस ऑफ सेल जो है कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी गलत कौन है, गलत पूछ रहा है, सही नहीं है, सही नहीं है, तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी बढ़िया, कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है। तो जैव रासायनिक क्रिया तो समझ रहा है ना, प्रोटीन जैव रासायनिक क्रिया है, प्रोटीन का बनना जैव रासायनिक क्रिया है, वसा का बनना जैव रासायनिक क्रिया है, कार्बोहाइड्रेट का बनना जैव रासायनिक क्रिया है। तो यहाँ दो चीज़ तो बन रहा है ना, प्रोटीन बन रहा है और वसा बन रहा है, तो कुछ के तो स्थल है, यानी ये भी सही, ये भी क्या है, सही है। तो गलत कौन, ऑप्शन नंबर सी कौन हो गया। यही सब क्वेश्चन परीक्षा में छूटता है, इसलिए सब ध्यान से समझना है, ठीक है ना। जो कथीला पूछ देता है आप लोग का, थोरीला पूछ देता है लंबा लंबा लिख के, ठीक है ना। चलो आगे क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन है। पढ़ाए थे प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक में क्या अंतर है बताए थे, तो उसमें क्या बताए थे, यहाँ ध्यान दो, बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिर्फ यूकेरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया नहीं जाता है। लवक जो है सिर्फ यूकेरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया नहीं जाता है। लाइसोसोम जो है सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकेरियोटिक में पाया, सॉरी यूकेरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया नहीं जाता है। लेकिन राइबोसोम दोनों में था कि नहीं, जल्दी बताओ। 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पढ़ाए थे और 80S प्रकार के राइबोसोम यूकेरियोटिक में पढ़ाए थे, तो दोनों में कि नहीं बताओ। तो प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम मिल रहा था कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा था, 70S प्रकार का मिल रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी ही है जो प्रोकैरियोटिक में भी मिल जाएगा, बाकी में तीनों नहीं मिलेगा। बताओ पढ़ाए थे, जल्दी बोलो, नहीं पढ़ाए थे, समझ में निकलता है, पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी अथी लिख देता है, क्या लिखता है पता, थोड़ी जितना क्लियर रहेगा उससे बनेगा ये, ठीक है ना। देखो इसमें परासरण की कुछ परिभाषा है, परासरण की परिभाषा पूछ दिया है। परासरण पता है ना, किस से फूलना, अथी क्या बोले थे, चना का फूलना, ऐसा बताए थे ना, और उसको हम समझाए भी थे थोड़ा सा। तो यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है वही कि परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। देखिए अर्धपारगम झिल्ली, बिल्कुल राइट है। परासरण क्रिया तब ये होगा जब अर्धपारगम झिल्ली होगा, पहला लिखाए थे ये, परासरण क्रिया तब ये होगा जब अर्धपारगम झिल्ली होगा, सेरी मेम्ब्रेन झिल्ली होगा, सेरी मेम्ब्रेन झिल्ली होगा तब ये,
और अर्धपारगम झिल्ली को ही चयनात्मक झिल्ली क्या बोलते हैं? चयनात्मक झिल्ली बोलते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली इसमें दिया हुआ है, किसमें नहीं दिया हुआ? इसमें अर्धपारगम झिल्ली दिया हुआ है? नहीं, इसमें दिया हुआ है। चलो ये भी हो सकता है, इसमें दिया हुआ है, ये भी हो सकता है। अब देखो हम बताए थे कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है जैसे मान लो तुम्हारा किशमिश फूलने दिया है, किशमिश फूलने दिया तो कौन सी बहता है? पानी है ना, किशमिश के अंदर घुसता है पानी, यानी विलायक। पानी यानी विलायक प्रासरण में हमेशा विलायक का प्रभाव होता है, विलायक का। पानी यानी विलायक, पानी यानी विलायक का प्रभाव होता है। वो अभी किधर? ज्यादा पानी से कम पानी को, ज्यादा पानी से ज्यादा पड़िया किधर था? ऐसे ऐसा लखन था कि इसमें से कम पड़िया था ना, तन पड़िया घुस गया, यानी अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर बहेगा। तो देखो अर्धपारगम झिल्ली से होकर जल के अणु देखो अधिक लिख दिया है, अधिक लिखा है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न यानी कम लिख दिया है, कम वाले क्षेत्र की ओर होगा। सभी तो लिखिए दिया है ना, लिख दिया है। यानी प्रासन का परिभाषा कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसमें अर्धपारगम झिल्ली होना चाहिए। अर्धपारगम झिल्ली हटा देंगे तो वो कहलाएगा विसरण। क्या कहलाएगा? समझ आ रहा है ना? अर्धपारगम झिल्ली रहेगा तो होगा क्या? प्रासरण। क्या होगा? और अर्धपारगम झिल्ली हटा देंगे तो सभी कुछ बह जाएगा, विलय हो या विलायक हो सभी बह जाएगा। तो उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे विसरण। क्या बोलेंगे? विसरण। बताओ कोई दिक्कत है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिका में जीव द्रव्य को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। जीव द्रव्य कुंचन यानी जीव द्रव्य का सिकुड़ना, जीव द्रव्य का सिकुड़ना, संकुंचन को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? तो अल्प पराश्रयी माध्यम में कोशिका का सिकुड़ना या अल्प पराश्रयी माध्यम में प्रद्रवी झिल्ली का टूटना। तो क्या संकुचन लिखल है? क्या लिखल है? संकुचन मतलब टूटना नहीं होता, संकुचन मतलब टूटना नहीं होता, सिकुड़ना होता है। क्या होता है? सिकुड़ना होता है। तो अल्प पराश्रयी, यहाँ भी अल्प पराश्रयी तो समझ रहा है ना, अल्प पराश्रयी मतलब हुआ ज्यादा पराश्रय क्रिया नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा पराश्रय क्रिया हुआ, ठीक है ना। बाकी केंद्रक द्रव का सिकुड़ना नहीं, यहाँ जीव द्रव है। क्या है? जीव द्रव है, केंद्रक द्रव की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जीव द्रव किसको बोलते हैं? पूरे बोलते हैं। कोशिका द्रव परस्कंदक द्रव पूरे कोशिका को सिकुड़ जाए उसे बोलेंगे जीव द्रव। क्या बोलेंगे? जीव द्रव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, कोशिका द्रव का सिकुड़ना। कोशिका द्रव का, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ होता है केंद्रक द्रव, क्या होता है, और ये होता है कोशिका द्रव। क्या होता है? तो कोशिका द्रव का ही सिकुड़ना क्या कहलाएगा? कहलाएगा जीव द्रव का संकुचन, जीव द्रव का संकुचन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, हम लोग का ऊतक में ऑक्सीजन कमी हो गया है, कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? ऑक्सीजन कमी हो गया है, जब ऑक्सीजन कमी हुआ है, सिंपल बात है, अवायवीय श्वसन। क्या होगा? और अवायवीय श्वसन कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? पढ़ाए थे माइटोकॉन्ड्रियम। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जलता है तो उसे बोलेंगे वायवीय। क्या बोलेंगे? लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कमी हो गया है ना, तो कोशिका द्रव क्या आ जाएगा? कोशिका द्रव। पायरुवेट अम्ल नहीं बोल रहा है, पायरुवेट अम्ल कहाँ बनता है? कोशिका द्रव। कहाँ बनता है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। संकुचनशील प्रोटीन यानी प्रोटीन सिकुड़ने वाला। बताओ हमारे शरीर का, बताओ क्या हड्डी सिकुड़ता है? पता हड्डी सिकुड़ता है? हड्डी मुड़ता है, सिकुड़ता नहीं है, ज्वाइंट से मुड़ता है। क्या खून सिकुड़ता है? खून भी ना सिकुड़ता है, जम जाता है। उपास्थि यानी कान सिकुड़ता है, जितना है उतने रहेगा, ठीक है ना। मोड़ मुड़ जाएगा लेकिन सिकुड़ेगा नहीं। सिकुड़ता क्या है? पेशी यानी मांसपेशी, पेशी यानी ऐसे करो सिकुड़ के एक जगह हो जाएगा, कहेगा देखिए ना बॉडी निकल गया, नहीं निकल गया, बाइसेप्स से निकल गया, नहीं निकल गया है। पेट का हड्डी सिकुड़ जाएगा मांसपेशी, तो बोलेगा सिक्स पैक हो गया। क्या हो गया? यानी सिकुड़ता कौन है? तो सिकुड़ता जो है पेशियाँ। कौन सिकुड़ता है? यानी संकुचनशील प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? पेशियाँ यानी मांसपेशियाँ, पेशियाँ यानी मांसपेशियाँ। तो इससे ऑब्जेक्टिव सही क्लियर होगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव बोलते हैं लगाने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गलत वाक्य चुनिए, गलत वाक्य चुनिए, चुनते हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत में, देखो ये आपने पढ़ाए थे, ये श्री ने पढ़ाए थे, यहाँ क्वेश्चन इधर या गलत दे दिया है। चूंकि हम जब पढ़ाएंगे आपको जीवों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई क्या होता है, एनिमिलिया क्या होता है, प्लांटी क्या होता है, ये जीवों का वर्गीकरण में पढ़ाएंगे। बट ये यहाँ दे दिया है तो यहाँ पर भी हम आंसर को तो सीख लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कोशिका में इसको पढ़ाना नहीं पढ़ाया तो इसे पढ़ाना भी नहीं था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आ गया तो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा जाता था, बिल्कुल राइट है। देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि आर.एच. व्हिटेकर जो है ये जीवों के 5 भागों में बांटे थे, 5 जगत में बांटे थे, 5 जगत में बांटे थे। ये जीव को कितना जगत में बांटे थे? 5 जगत में। याद ध्यान दो, वैसा जीव
जो जिसका कोशिका अल्प विकसित था यानी प्रोकैरियोटिक उसे बोले थे मोनेरा। प्रोकैरियोटिक क्या बोले थे, यानी प्रोकैरियोटिक को क्या बोले थे, मोनेरा। क्या बोले थे, और ये एक कोशिकीय था। क्या था, एक कोशिकीय था, प्रोकैरियोटिक हो गया है। दूसरा था यूकैरियोटिक। क्या था, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में भी एक कोशिकीय होगा और बहुकोशिकीय भी होगा। तो देखो प्रोकैरियोटिक में जो एक कोशिकीय था मोनेरा, क्या हो गया है, मोनेरा। लेकिन यूकैरियोटिक में जो एक कोशिकीय है उसे आर.एच. व्हिटेकर साहब क्या बोले थे, तो आर.एच. व्हिटेकर साहब उसे बोले थे प्रोटिस्टा। क्या बोले थे, प्रोटिस्टा। क्या बोले थे। और इसमें बहुकोशिकीय भी होगा, बहुकोशिकीय भी होगा। इसमें बहुकोशिकीय में से वैसा जीव जिसके पास कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है, और वैसा जीव जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका भित्ति जिसके पास नहीं था उसे क्या कहा था, उसे कहा था एनिमिलिया, यानी जंतु जगत। तो हम लोग एनिमिलिया में आ जाएंगे। क्या हम लोग के पास कोशिका भित्ति है, नहीं, तो हम लोग आएंगे एनिमिलिया। किसमें आ जाएंगे, एनिमिलिया में। और जिसके पास कोशिका भित्ति है उसको भी दो भाग में बांटे थे। कौन, आर.एच. व्हिटेकर। ये बोले थे जैसे मान लो कि कवक के पास भी कोशिका भित्ति है लेकिन कवक के पास क्लोरोफिल नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। तो जिसके पास कोशिका भित्ति है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है उसे बोले थे कवक। क्या बोले थे, कवक। क्या बोले थे। और जिसके पास कोशिका भित्ति है, क्लोरोफिल भी है, प्रकाश संश्लेषण भी करेगा, उसे बोले पादप। क्या बोले थे, पादप। इस प्रकार जो है आर.एच. व्हिटेकर साहब जो है जंतु जगत को, जीव जगत को 5 भाग में बांट दिया। पांच पूरा देखो, जल्दी देखो, 5 पूरा। एक मोनेरा हुआ, दूसरा प्रोटिस्टा हुआ, तीसरा एनिमिलिया हुआ, चौथा कवक हुआ, पांचवा पादप हुआ। जल्दी बताओ। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक में आना है, फिर किस में आना है, एक कोशिकीय में। किस में आना है, एक कोशिकीय में आना है, उसे प्रोटिस्टा बोलते हैं। हाँ, प्रोटिस्टा बोलते हैं। समझ आया। तो ये आपको कोशिका में पढ़ने वाला नहीं था लेकिन यहाँ क्वेश्चन दे दिया तो समझा दिया। समझ आया कि नहीं बताओ। कोशिका में पढ़ने वाला नहीं है, जब पढ़ाएंगे जीवो वर्गीकरण पढ़ाएंगे तो उस समय डिटेल से बताएंगे। लेकिन अभी समझ आ गया है ना समझाई बोला। तो सही है गलत, जल्दी बताओ। सही है। क्या है, सही है। क्या है, सही है। ठीक है ना। यस सर, एनसीईआरटी से भी पढ़ाइए। एनसीईआरटी से अभी क्या है, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना। आपका थ्योरी जो है ये कहीं भी देख लीजिए, एनसीईआरटी देखिए, एससीईआरटी देखिए, या कोई बुक में देखिए, लोशन वगैरह सब ये जो थ्योरी बताए थे उस सब में मिलेगा। ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। और जब भी हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे आप लोग का तो पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है ना। देखो अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, व्हिटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में, बिल्कुल 5 जगत में मैंने बताए थे। ये कौन बांटा, आर.एच. व्हिटेकर। कौन बांटा है, ये भी सही, ये भी सही है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषपोषी होता है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों जो है स्वपोषी भी हो सकता है, यानी अपना भोजन खुद भी बना सकता है, या अपना भोजन जब खुद नहीं बना पाएगा तो परपोषी, यानी ये जो है दूसरे से भी भोजन ग्रहण कर सकता है। पादप केवल स्वपोषी होता है। क्या होता है, लेकिन दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, दोनों, यानी ये भी सही है। ये भी क्या है, मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, नहीं होता है। तो मोनेरा किस में आएगा, प्रोकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो है स्पष्ट नहीं होता, अल्प विकसित होता है। क्या होता है, पढ़ाए थे। गलत कौन है, गलत यह है। गलत पूछ रहा है कि गलत कौन है, गलत कहाँ भाग गया, गलत कौन है, गलत। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। तो काफी हार्ड क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन पूछेगा जैसे तरह पूछेगा ना, बना है। समझ आया कि नहीं, बताओ। आगे बढ़ते हैं। अगला, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। बोल रहा किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। पढ़ाए थे, जब पढ़ाए थे आप लोग को क्या, कि जब माता और पिता से 23 क्रोमोसोम माता से भी आता है, 23 क्रोमोसोम पिता से भी आता है, और दोनों के गुण संतान में जाता है कि नहीं। यानी किसी जीव का जन्म हो रहा है तो उसमें जो है माता और पिता दोनों का डीएनए जाएगा, दोनों का डीएनए जाएगा। बताए थे कि नहीं, बताए थे। यानी दोनों प्रभाव पड़ेगा। माता पिता से उत्पन्न हो रहा है, दोनों क्या जाएगा, केवल पिता का, बिल्कुल गलत। केवल माता का, बिल्कुल गलत। दोनों का क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, पढ़ा चुके हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। क्या है, केंद्रक बोले तो नाभिक, न्यूक्लियस। क्या यहाँ जो दिया है गलत दिया हुआ, क्या हुआ, केंद्रक। क्या जाएगा, सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है। और सबसे बड़ा जो छोटा जो राइबोसोम कौन है, राइबोसोम कौन। अगर केंद्रक अगर नहीं दिया रहता तब मारते कौन, अंतःप्रदेश जालिका। क्या मारते, लेकिन यहाँ केंद्रक दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होगा,
केंद्रक यानी दिमगवा, केंद्रक यानी दिमगवा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना फैक्ट्री कहते हैं? बताओ फैक्ट्री किसे बोलते हैं? और रामोसम ने पढ़ाए थे, लेना ये सब बोलो फटाफट ले ले रहेगा। अच्छा बट रामोसम पढ़ाए थे, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। किसे बोलते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, जिसका खोज किया था रॉबिन्सन एवं ब्राउन। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था, और यह सबसे छोटा कोशिकांग था। पढ़ाए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए बोल रहा है, यानी हम पढ़ाए थे कोशिका विभाजन 3 तरह का होता है, याद करो। ओसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री पढ़ाए थे, और सबका विशेषता बताए थे। तो अर्धसूत्रण के लिए क्या बताए थे, उसी के आधार पर इसको लगाना है सही टिक, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य यानी अर्धसूत्रण के बारे में गलत लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। तो अर्धसूत्रण 2 चरण में होता है, बिल्कुल पढ़ाए थे। समसूत्री 5 चरण में बताए थे, याद करो। और सूत्रण कितना बताए थे? 2 चरण में बताए थे, याद करो, बताए थे। तो बिल्कुल सही है। और यहाँ क्या बोल रहा है अगला? और सूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। गलत है, आधीन हो जाती है। तब अर्धसूत्री बोले थे, 23 गो माता से 23 गो पिता से, तो आधा आधा आता है ना, तभी तो अर्धसूत्री बोले हैं। ये 2 गुनी कहाँ से होगा? 2 गुनी होगा? 2 गुनी नहीं होगा। यानी बोरा 46 आ जाता है, 46 नहीं आएगा, तब तो हो जाएगा कितना? 40 आएगा, 92 हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ, तो यह गलत है। यह क्या है? गलत ना, जल्दी बोलो। अगला, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाती है। बिल्कुल मिश्रित हो, जो माता का भी और पिता का भी दोनों मिश्रित ना होता है। पढ़ाए थे, दोनों का मिल जाता है तभी बनता है संतान। तो बिल्कुल राइट है। जनन ग्रंथि में बताइए कि जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण विभाजन तो नहीं पढ़ाए थे? काय कोशिका में समसूत्रण, जनन में अर्धसूत्रण, और जीवाणु वगैरह में ओसूत्री पढ़ाए थे। ये भी सही, ये भी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। देखो दिमाग खुल रहा है, इसको क्वेश्चन में लगाएगा तो फिर दिमाग खुलेगा। थोड़ी देर कितना पढ़ लो, थोड़ी सा जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएगा तब तक दिमाग खुलबे नहीं करेगा, दिमाग में जंग लगा रहेगा, ठीक है ना। तो जंग छुड़ाना तो ऑब्जेक्टिव लगाओ, जितना ऑब्जेक्टिव लगा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? किस कोशिकांग ऑर्गेन, यहाँ ऑर्गेन है, ऑर्गेन मतलब अंग, ठीक है ना, थोड़ा मिसप्रिंट लिखा हुआ है। तो किस कोशिकांग ऑर्गेन को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? मास्टर कहा जाता है, बताओ। मास्टर बोल रहा है, तो सिंपल बात है। मास्टर क्या करता है? मास्टर जो है क्लास को नियंत्रण करता है, तो कोशिका जो नियंत्रण करेगा उसी को मास्टर बोलेंगे। यानी जो ब्रेन रहेगा वही नियंत्रण करेगा ना। यानी कोशिका का मास्टर यानी ब्रेन यानी दिमाग यानी नियंत्रण करने वाला पूछ रहा है, क्या होगा? केंद्रक, यानी ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। क्या जाएगा? नाभिक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? बताओ कोशिका सबसे अधिक क्या होगा? जल होगा, इससे सवाल लिख दिया। कार्बोहाइड्रेट होगा या प्रोटीन होगा? तो सिंपल बात है, हम लोग जानते हैं कि कोशिका में हम लोग का बोडिया में 65% पानी होता है। क्या होता है? पानी ना होता है। तो बोडिया यानी कोशिका में, अरे बॉडी किसका बना हुआ है? कोशिका ने बना हुआ है। यानी ज़्यादा क्या होगा? जल। क्या आ जाएगा? जल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। देखते हैं। प्रायः लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। बोल रहा है क्या? सही पूछ रहा है ना। प्रायः लघुत्तम, लघुत्तम मतलब समझ रहा है, छोटा छोटा जो जीव है उसको बोलते हैं लघुत्तम। क्या बोलेंगे? तो वो स्वजीवी कोशिकाएं हैं। जरूरी थोड़ा है, पादप तो बराबर है, लेकिन फिर भी तो स्वजीवी है, अपना भोजन खुदे बनाता है, नहीं बनाता है, तो लघुत्तम से कोई मतलब नहीं है। अगला, माइकोप्लाज्मा जीवाणु जो है, पढ़ाए थे ना, सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु। तो माइकोप्लाज्मा क्या बोल रहा है? माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा का नहीं, माइकोप्लाज्मा जीवाणु है। और जीवाणु कोशिका भित्ति पढ़ाए थे, किसका बना होता है? जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? चलिए बताओ। बताए थे पॉलीपेप्टी, इतनी बताए थे। क्या बताए थे? याद आ लो। क्या बोले थे? पॉलीपेप्टो, क्या बोले थे? पेप्टोग्लाइकोन बताए थे। तो इसका बना होता है, किसका बना होता है? पॉलीपेप्टोग्लाइकोन का। और यहाँ एमिनो शर्करा गलत लिखा हुआ है। अगला, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु देखो, विषाणु एक ऐसा जीव है ना जो आरएनए डीएनए दोनों किसी से भी बन सकता है, और इसीलिए अब विषाणु निर्जीव भी होता है, बताए थे ना। और विषाणु जब शरीर में प्रवेश करेगा तब जिंदा हो जाएगा। क्या जाएगा? जिंदा। तो गलत लिखा हुआ, खाली आरएनए नहीं, डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। रिकेट्सिया मतलब चल गया कहाँ पता है? जब आप लोग को पढ़ाएंगे पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ाएंगे तो उससे पढ़ाएंगे रिकेट्सिया पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसमें रिकेट्सिया कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अथियम पढ़ाएंगे।
बड़ा में फटा में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अभी कुछ क्वेश्चन ऐसा देता है जो मतलब अभी यहाँ नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा, ठीक है। अगला रखते हैं, नाभिक के अलावा क्या बोल रहा है, ये तो बन जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका को किस कोशिकांग में डीएनए, तो बताओ डीएनए 3 जगह बताए थे, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में। तो बताओ नाभिक तो छोड़ दिया है, क्या माना माइटोकॉन्ड्रिया, क्या मानना माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए, बताओ चोट लग गया है, बताओ शरीर में चोट लगे या घाव हो जाए या कोशिका जो है नष्ट हो जाए किसी कारण, या जो है मरम्मत कोशिका करना है, कौन विभाजन, समसूत्री विभाजन, कायिक कोशिका बताए थे, काया में क्या बताए थे, तो समसूत्री क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा केवल समसूत्री, क्या जाएगा केवल समसूत्री। जनन में क्या होगा, असूत्री, क्या आ जाएगा, साधारणतः मानव में गुणसूत्र होता है कितना, 46। अब तो फटाफट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, जीवों में अत्यधिक विविधता कारण क्या है, देखो जीवों में विविधता कारण क्या है, अत्यधिक विविधता के कारण क्या है, देखो अत्यधिक विविधता के कारण है उत्परिवर्तन, क्या है ये, देखो कोशिका में पढ़ने कारण नहीं है, ये पढ़ाएंगे किसमें पता है, अनुवांशिक विज्ञान जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें पढ़ाएंगे ये वाला, लेकिन यहाँ दे दिया तो यहाँ भी बताना फर्ज बन जाता है। बताएंगे उत्परिवर्तन का जनक बोलते हैं हुंगो डी ब्रिज, हुंगो डी। उत्परिवर्तन का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक विकसित हो जाना, जैसे देखते हो कोशिका, आप लोग कोरोना देखते हो, कोरोना जो कभी अल्फा रूप में आता था, कभी डेल्टा रूप में आता था, यानी वो अपना रूप फटाफट चेंज करता था। तो जो शरीर में कोई अचानक बदलाव हो जाना ही उत्परिवर्तन बोलते हैं, और बदलाव जितना होगा उतना क्या होगा, विविधता, क्या होगा विविधता, यानी अंतर विविधता यानी। तो उत्परिवर्तन को सिद्धांत दिए तो हुंगो डी ब्रिज, कौन दिए थे, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। छिपकली जो होता है ना, छिपकली का देखना पुच्छी वगैरह कट जाएगा तो पुनः जब पुच्छी वगैरह आ जाएगा, यानी इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं भी रहेगा तो अलैंगिक विधि द्वारा, अलैंगिक विधि के द्वारा अपना जन्म कर लेता है। क्या पुच्छी जो खो गया है उसमें क्या, उसमें लिंग गुणसूत्र जरूरी था, फिर पुच्छी आ गया था तो कौन विधि द्वारा आया था, अलैंगिक विधि, कौन विधि द्वारा, अलैंगिक विधि द्वारा आया था। बच्चा जन्म तो होगा कौन विधि द्वारा, लैंगिक विधि द्वारा, लेकिन पुच्छी वगैरह कट के अलग हो जाना अलैंगिक, क्या जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, इसमें लिंग नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, जंतु में क्या नहीं होता है, जल्दी बता दो। सेलुलोज, तो यही नहीं होता है, कोशिका भित्ति थोड़ा होता है, कोशिका भित्ति केवल पादप में होता है, ना होता है, और पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, तो यही जंतु में नहीं होता है, तो इजी है ना, है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, निम्न में से किस कोशिकांग को, कोशिका पावर हाउस, अब ये सब पूछने वाला बात है, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला बढ़ते हैं, सूत्री विभाजन के चरण का, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं। समसूत्री विभाजन बोल रहा है, सूत्री विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन, जिसके दौरान विभाजिता सेल के गुणसूत्र के मध्य रेखा, 5 को बताए थे ना, 5 चरण में समसूत्री विभाजन होता है। मध्य में कौन आ रहा था, मेटाफेज, मध्य में कौन आ रहा था, मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी। अन्य बताए थे, पहला क्या बताए थे, पहला बताए थे इंटरफेज, क्या बताए थे, इंटरफेज क्या बताए थे, फिर प्रोफेज क्या बताए थे, फिर बताए थे मेटाफेज क्या बताए थे, मेटाफेज क्या बताए थे, फिर एनाफेज क्या बताए थे, एनाफेज, लास्ट क्या बताए थे, टेलोफेज बताए थे। यहाँ बोल रहा मध्य, क्या बोल रहा है, मध्य रेखा में कौन आएगा, तो मध्य में कौन आएगा, तीसरा नंबर में मेटेन आ रहा है, यह ना रहा है, तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, क्या हो गया, सी। आगे, पौधों में पाया जाने वाला नीला, क्या बोल रहा है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल। तो हम जानते हैं नीला, बैगनी, लाल कोई भी रंग हो, ये रंग के लिए जिम्मेदार होता है कौन, क्रोमोप्लास्ट, कौन होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पत्ती के रंग लेना, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट फ्लेवोनाइड वर्णक, वर्णक यानी क्रोमोप्लास्ट किसकी उपस्थिति कारण होता है, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, उस प्रकार जो पत्ती में पौधे में पाया जाने वाला जो नीला, बैगनी या लाल रंग जो मिलता है किस कारण मिलता है, तो याद कर लेना, ये मिलता है किस कारण, यह मिलता है एंथोसायनिन, एंथोसायनिन के कारण मिलता है, याद कर लेना, ठीक है ना। क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग क्या होता है, हरा, क्या होता है, हरा होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। केरोटिन के कारण गाजर का रंग क्या होता है, लाल, क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, कितने बार बताए थे, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड प्लस प्रोटीन बताए थे, लिपिड मतलब वसा और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का भी होगा, लिपिड का भी होगा, यानी ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ना होगा, बोलो दे, अरे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कोशिका शब्द, आप बताओ, कोशिका शब्द पूछ रहा है, कोई मारेगा। कोशिका खोज पता कौन किया था, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट 1665 ईस्वी में किया था। मृत कोशिका था, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक भी लिखा था, बताए थे ना।
कौन कोशिका में किया था बताए थे ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। और सलारियन एवं स्वान जो था वो दिया था कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। और जीवित कोशिका हो जाएगा क्या, जीवित कोशिका हो जाएगा आपका ल्यूवेनहॉक ना होगा, बोलना रे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपके सामने, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, डेड सेल बिल्कुल राइट है। हाँ, जीव द्रव दिखाई दे रहा है, जीव द्रव के सूखे भाग में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, बोला जीव द्रव जो सूख गया है, ठीक है ना, मर गया है, उसे पाया जाने सर्वाधिक तत्व कौन है, ऑक्सीजन है, प्रोटीन है, या कार्बन है, या कार्बोहाइड्रेट है। तो हम जानते हैं पूरा बॉडी का निर्माण किससे हुआ, प्रोटीन से हुआ, किससे हुआ है। अगर जल रहता तो जल भी नहीं मारते क्योंकि सूख गया है, क्या बोल रहा है, तो सूख गया तो जल कहाँ से होगा, जल नहीं, तो क्या होगा, प्रोटीन, प्रोटीन बच जाएगा, प्रोटीन क्या होगा, ऑक्सीजन वगैरह तो गैस से सब निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सूख गया तो क्या बचेगा, प्रोटीन, क्या बचेगा, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी का विकास होता है प्रोटीन से ही होता है। अगला, ताराकाय की खोज किसने किया, बताइए क्या थे, ताराकाय ने सेंट्रोसोम, सेंट्रो और सेंट्रोसोम को खोज किया था बोबरी, कौन क्या था, बोबेरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ने किया था। और ये ताराकाय ने सेंट्रोसोम जो है ये कोशिका विभाजन के लिए यही उत्तरदायी है, बताए थे। सर्वाधिक यकृत में पाया जाता है, इसलिए यकृत में कोशिका विभाजन सर्वाधिक होता है, और मस्तिष्क में कम पाया जाता है, मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं के बराबर होता, पढ़ाए थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, क्या हो गया, देखो क्वेश्चन लगाने से दिमाग खुल जाएगा। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा, जंतु की बात कर रहा है, राइबोसोम जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि राइबोसोम का खोज किया था रॉबिन्सन एवं ब्राउन, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं किया था, पादप में किया था, पढ़ाए थे। लेकिन जंतु कोशिका में राइबोसोम सर्वप्रथम कौन देखा था, तो बताए थे जी पेलेट, याद करो। अरे तुम लोगों को कुछ याद है कि नहीं, लेना पढ़ाए थे सब, तो बोलो तो फटाफट, लेना क्या, जी पेलेट, क्या बताए थे, यहाँ जंतु बोल रहा है ना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आला क्या बोल रहा है, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल का मैनेजर यानी पुलिस वाहन, यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक, पढ़ाए थे, जल्दी बोलो, गोलजी का, क्या पढ़ाए थे, गोलजी का, फटाफट लगाओ ना, अब तो इजी आ गया है ना, आ गया इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो सब तरह क्वेश्चन मिलेगा, इजी हार्ड सब। अगला, और सब पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। अंतःप्रदेवी जालिका की खोज किसने की थी, अंतःप्रदेवी जालिका की खोज ये हमने लिखाए थे, तो ये क्वेश्चन में मिल गया, ऑब्जेक्टिव मिले कहीं तो मिल गया है ना। तो अंतःप्रदेवी जालिका खोज किया था के.आर. पोर्टल, कौन किया, के.आर. पोर्टल, यार क्या लेना है, के.आर. पोर्टल, और नोट्स में भी लिख लेना है, जहाँ पढ़ाए थे अंतःप्रदेवी जालिका वहाँ लिख लेना है, ठीक है ना, के.आर. पोर्टल, के.आर. पोर्टल। अगला, कोशिका का ऊर्जा घर, पूछा बात है, पावर हाउस ऑफ सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो नाम दिया बेंडा, नाम दिया, खोज किसने किया था, अल्टमैन, यहाँ बोला नामा कौन दिया, नामा कौन दिया, बेंडा, कौन दिया था, बेंडा, ऑप्शन नंबर सी ना हुआ, अरे हुआ, जल्दी बोल। चला आगे, समसूत्री विभाजन किसमें होता है, कायिक कोशिका, बॉडी सेल, नहीं बताए थे, चोट लग जाए, घाव हो जाए, टूट फूट जाए तो कायिक विभाजन, समसूत्री विभाजन पढ़ाए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी फटाफट बन रहा है, अब मजा आ रहा है, जल्दी बताओ। अगला, कोशिका रसोई घर, रसोई घर बोल रहा है, रसोई घर किसके बोलेगा, जहाँ खाना बनेगा, खाना बनेगा यानी क्या, जहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा। अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, यानी बताओ, ऑप्शन नंबर डी नहीं मार देंगे। रसोई घर में तो समझ रहा है ना, जहाँ खाना बनेगा, खाना कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में क्यों बनता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो दरोगा पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज किसने किया, ये हमने लिखाए थे, ठीक है ना। इसका खोज क्या था, एम नोल एवं ई रस्का, कौन किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का पहली बार खोज किया था एम नोल एवं ई रस्का, जिसमें इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म पदार्थ को भी देखा जा सकता था, उसका खोज किया था एम नोल एवं ई रस्का, एम नोल एवं ई रस्का, जिसका कोशिका के अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिला था। ये सब बायोलॉजी फिजिक्स में मिल जाएगा, बायोलॉजी में भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी है ना, सूक्ष्मदर्शी बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं फिजिक्स में, किसे पढ़ते हैं, फिजिक्स से पढ़ते लेंस उसके बारे में। आगे, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो क्या नहीं होगा, ये बताओ, भोजन काम करना नहीं होगा, बताओ, ऊर्जा नहीं बनेगा, ऊर्जा मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में बनता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है, ऑक्सीकरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो अवकरण नहीं, ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा, क्या होना बंद हो जाएगा, ऑक्सीकरण होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ऊर्जा बनबे करेगा, ऊर्जा नहीं बनेगा तो मर जाओ, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग बोल रहा है, फल फूल बीज को रंग कौन पैदा करता है, क्रोमोप्लास्ट, कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सोचना है, जल्दी मारो फटाफट, ऑब्जेक्टिव में लगाना ही है, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया तो कितना थोड़ी पढ़ो क्लियर नहीं होगा।
IAS में पूछा गया 1997 में। बनाओ, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम, बताओ पढ़े किए थे, पाचक एंजाइम बोले या हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोले या जल अपघटक एंजाइम बोले या आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली बोले, सबने पढ़ाए थे। लाइसोसोम पढ़ाए थे, अब पढ़ाए थे, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बॉडी उड़ रहा है, ऑफलाइन वाले सब बॉडी उड़ रहा है, तुमको भी उड़ना है ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाला तो और उड़ना है ना, ऐसे से उड़ाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला क्या है, अगला है किस कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या थैली, बताओ। लाइसोसोम क्या जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक, देखो प्रोकेंद्रिकीय यानी प्रोकैरियोटिक के बात कर रहा है, में मौजूद नहीं होता है। तो कौन है जो प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है, जल्दी बताओ। केंद्रक, ध्यान दो, हम बताए थे कि प्रोकैरियोटिक में पहले तो केंद्रक अल्प विकसित होता है, यूकेरियोटिक में केंद्रक जो है पूर्ण विकसित होता है, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक के चारों झिल्ली नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, राइबोसोम होता है, 70S होता है ना। कोशिका द्रव तो दोनों में होगा, कोशिका भित्ति भी दोनों में होगा, लेकिन ये जो केंद्रक झिल्ली है ये नहीं होता है। पहली पॉइंट तो यह लिखा था, दूसरा नंबर में लिखाए थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवांशिकी पदार्थ कौन है, तो सिंपल बात है, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी में DNA, अनुवांशिक गुणों का वाहक के रूप में DNA का पता, DNA की क्या है, जीन बताए थे ना, तो DNA क्या जाएगा, DNA। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, सभी के लिए जीन अलग अलग होता है, ठीक है ना। प्रत्येक प्रोटीन के लिए आँख, कान, नाक, मुंह, दांत, सब के लिए जीन अलग अलग होता है, क्योंकि इकाई है, क्या है, यूनिट है, क्या है, यूनिट है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, हार्मोन के लिए नहीं, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र वगैरह नहीं होगा, यहाँ जीन का होगा, क्योंकि अनुवांशिक बारे में हम जीन पढ़े, क्या पढ़े थे, जीन। तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, प्रोकेंद्रिकीय यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्प में से कौन गलत है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो अत्यधिक छोटा आकार क्या होता है बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक, जो गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, जीवाणु आता है, छोटा होगा ना होगा, अमीबा आता है, छोटे होता है, नीलहरी शैवाल आता है, छोटे होता है। ये तो सही लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ सही। आगे क्या बोल रहा है, अगला देखो, झिल्ली बल कोशिकांग होता है, झिल्ली तो होबे नहीं करता है, केंद्र के चारों झिल्ली ना है, प्रोकैरियोटिक में केंद्र झिल्ली नहीं होता है, यूकेरियोटिक में केंद्र झिल्ली होता है, नहीं प्रोकैरियोटिक में झिल्ली चारों ओर नहीं होता है। यहाँ बोल दिया होता है, गलत बोल दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका नाभिकीय क्षेत्र को केंद्र क्या कहते हैं, बिल्कुल राइट है। इसका जो अल्प विकसित जो केंद्र है, केंद्रक है, उसे क्या बोलते हैं, केंद्र का क्या बोलते हैं, सही है। एकल गुणसूत्र, बिल्कुल एकल गुणसूत्र होता है, और यूकेरियोटिक में डबल होता है, क्या DNA डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीनों के कुछ लक्षणों, क्या बोल रहा है, चलो क्या लिखा है, बिग कोशिका वाला पेलासाइड लवक, हाँ तो वो थीम चल जाएगा, पेड़ पौधा में लवक जाएगा, ठीक है ना, ऐसे तो केंद्रक होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीन के लिए गलत है, क्या बोल रहा है, गलत है बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो ग्रुप डी में खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, इसे तो थोड़ी ना पूछ देता है, ठीक है। तो कौन सा गलत है बताना है, किसके, जीन के बारे में। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जीन में तो परिवर्तन होता है, जीन में परिवर्तन अगर न होगा तो जिस तरह माता पिता उसी प्रकार पुत्र संतान एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, इसमें परिवर्तन होता है। इसीलिए जो है कि चाहे वो दादा हो परदादा हो, ठीक है ना, सबको मिलाए देख लो, किसी का जो है गुण नहीं मिलता है, कुछ न कुछ गुण क्या होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है, तभी अलग नहीं होता है। सेम टू सेम फोटोकॉपी थोड़ा होता है, फोटोकॉपी नहीं होता है। ये गलत लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, गलत पहचानना था। ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है। प्रोटीन तो जीन बताए कि जीन क्या है, प्रोटीन यही ना बताए थे, पहला क्वेश्चन बताए थे कि जीन जो है प्रोटीन का बना होता है, बताए थे। ये DNA खंड है, बिल्कुल DNA की इकाई क्या है, जीन क्या है, खंड मतलब क्या है, खंड मतलब इकाई, बिल्कुल सही है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, बिल्कुल होता है। माता में डबल X, पिता में XY, एगो सटवा है ना, एक्सेप्ट ना है, तो बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्या है, ए गलत है। आगे, पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा, किसकी मात्रा, किसकी मात्रा संचरण को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। अब बताओ कौन कोशिका संरचना परिवर्तन कर देगा, तो हम बताए थे पेड़ पौधा में राजधानी काफी बड़ा होता है, बताए थे पेड़ पौधा में राजधानी क्या होता है, काफी बड़ा होता है, काफी
बड़ा राजधानी होता है। और राजधानी में क्या होता है? जल। क्या होता है? तो राजधानी जितना बड़ा होगा उतना आकार में परिवर्तन हो जाएगा, उतना जो आकार में क्या होगा? परिवर्तन। और राजधानी में क्या होगा? जल। क्या होगा? इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्लाइडन और श्वसन लिख दिया, स्वान। क्या होगा? स्लाइडन और स्वान, स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता? बताए थे कि विषाणु, याद करो, विषाणु मरा हुआ होता है। विषाणु को हम अलग करके रखे थे, कहते हैं ना कि विषाणु मरा हुआ पहले से होता है, कोशिका में प्रवेश करेगा तब वो जिंदा हो जाएगा। इसलिए विषाणु को हम जीवाणु बार बार बोले, विषाणु बोले थे? नहीं बोले थे। तो विषाणु जो है पालन नहीं करता, विषाणु पालन तो पहले से मरा, पहले से कौन सी है? मरा हुआ होता है। आगे ADP, ठीक है ना, और ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताओ। तो देखो यहाँ पर, यहाँ भी फॉस्फेट, यहाँ भी फॉस्फेट। महत्वपूर्ण क्या हुआ? फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट मतलब क्या हुआ? फास्फोरस। क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए ना हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिका में ऊर्जा जो है ATP के रूप में होता है, माइटोकॉन्ड्रियम जमा होता है। चलो आगे। अगला, अवशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित होता है? देखो, अवशिष्ट उत्पाद जो बेकार उत्पाद है पेड़ पौधा में या जीव जंतु में, वो कहाँ संचित होगा? कोशिका में। तो उसके लिए राजधानी है, क्योंकि मरा हुआ है। पता चल, राजधानी जो है मृत कोशिका है। क्या है? और अवशिष्ट भी तो बेकार है, तो मरण का कहाँ जाएगा? राजधानी में। कहाँ जाएगा? राजधानी में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिका क्यों कहा जाएगा? विलक्षण तो समझ रहा है ना, सबसे अलग लक्षण रखने वाला। क्योंकि हम बताए थे किसी के पास जो अपना DNA नहीं था, केंद्रक के अलावा किसी के पास DNA नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास था। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना RNA भी था, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम भी था। इसलिए सबसे अलग लक्षण वाला है। कौन सी है? अलग लक्षण वाला है, विलक्षण। कौन सी है? विलक्षण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये कोशिकीय सामग्री भंडार नहीं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव को पचा सकता है नहीं, क्योंकि यह कोशिका ऊर्जा घर तो बोलते हैं, लेकिन इसी कारण ये अलग लक्षण का नहीं हुआ। अलग लक्षण इसीलिए हुआ क्योंकि किसी में DNA नहीं होता है, इसमें DNA होता है। किसी में भी RNA नहीं होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है, इसमें राइबोसोम होता है। इसलिए सबसे अलग लक्षण क्या हुआ? क्या हुआ? अलग लक्षण का हो गया। लवक में भी होता है, लेकिन लवक हम लोग में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधा में कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा में। आगे, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। कोशिका झिल्ली के आर पार क्या हो जाए? गैस के आदान प्रदान। गैस के, देखो यहाँ पराशरण में जो पढ़ाए थे, पराशरण में जल के आदान प्रदान किसका होता था? कोशिका झिल्ली के माध्यम से विलायक का बताए थे, यानी जल का किस्मिस में घुस जाना, किस्मिस फूल जाना, जल का जो है चना में घुस जाना, चना फूल जाना। तो यहाँ जल, लेकिन यहाँ क्या बोला है? गैस। क्या बोला है? तो गैस में पराशरण होगा नहीं, गैस में क्या होगा? विसरण। क्या होगा? जैसे अगरबत्ती आप लोग जला के छोड़ देते हैं, पूरा सेंट एकदम गंगवा देता है, सेंट मार के निकलते हैं, पूरा जो अगल बगल गंगवा देता है। तो क्या है? गैस के कारण, गैस के। और वो सब विसरण। क्या बोलते हैं? क्या अगरबत्ती के गंध फैलने के लिए कोई झिल्ली चाहिए? नहीं, तो क्या होगा? विसरण। क्या होगा? विसरण। इसलिए गैस के लिए क्या होगा? विसरण। गैस में हमेशा क्या होगा? विसरण। पराशरण नहीं, पराशरण के लिए जल। क्या? जल। चल सर जी सुनिए, क्या सुनिए बताइए। बफरिंग हो रहा है। किसका बफरिंग हो रहा है? मेरा नोट्स लगता है नहीं जाएगा, आएगा सर जी। आ जाएगा। हम नोट्स अभी जितना भी है नया ऑर्डर लेना बंद कर दिए हैं, और जो आपका अभी लगभग 20 लोग का अभी ऑर्डर बचा हुआ है भेजने के लिए, तो पहले वो 20 को भेज देंगे, तब ये नया ऑर्डर लेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, आपका नोट्स बिल्कुल मिलेगा। अभी हम इसलिए नया ऑर्डर लेना बंद कर दिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 20 को बचा हुआ है, उसका भी बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? पादपों में केवल कौन सी? लवक। लवक केवल कौन सी? पादप में। कौन सी में? पादप में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादपों में हमें अवशिष्ट उत्पाद, अवशिष्ट उत्पाद राजधानी में, अवशिष्ट उत्पाद अभी बताया था ना, अवशिष्ट उत्पाद कहाँ जमा होता है? और पेड़ पौधा का क्या कोशिका इस तरह होता है? चकोर। और का क्या होता है? गोल। और पेड़ पौधा राजधानी काफी बड़ा होता है। क्या होता है? पेड़ पौधा राजधानी का काफी बड़ा क्या होता है? बताओ, राजधानी कौन होगा? यह ना होगा बड़का, क्या दिखाई दे रहा है? ये होगा राजधानी। क्या नंबर होगा? 4 नंबर। तो वही बोल रहा है कौन नंबर होगा बताना है, बिहार दरोगा में पूछा गया है। बताओ कौन नंबर होगा? 4 नंबर। तो 4 नंबर कहाँ पर है? क्या? तीर 1 की, तीर 2 की, तीर 3 की, तीर 4, तीर 4। क्या हो गया? तीर 4, ठीक है ना। बफरिंग नहीं हो रहा है। हाँ, बफरिंग किसी किसी का मतलब पता नहीं क्यों हो रहा है। अगला, कशेरुकियों के यकृत में क्या बोल रहा है? यकृत के बात कर रहा है, लिवर के बात, लिवर के बात कर रहा है। कोशिकाओं में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम द्वारा कौन सा तो चिकनी, कौन ला चिकनी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। देखो यकृत क्या करता है, जितना भी दारू उरी पीता है कौन चीज खराब करता है, लीवर क्या करता है खराब। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछ रहा है कि यकृतवा में कौन काम करता है, यकृतवा में कौन काम करता है, कौन सा काम करता है। तो बताए थे आप लोग को कि जितना भी मतलब ड्रग्स वगैरह होता है या जटिल पदार्थ वगैरह होता है या औषधि वगैरह होता है, उसको पचाने का काम कौन करता है, अंतःप्रदेजालिका, अंतःप्रदेश जालिका। तो बता यकृत भी दारू जितना भी पीते हुए को जहरीले पदार्थ न है, और उससे खराब कौन सी होता है, लीवर खराब होता है। लीवर का तो क्षमता रहेगा तब तक अगर घटाघट कोई दिक्कत नहीं है, लीवर का क्षमता जहाँ खत्म हुआ तो यकृत खराब हो जाएगा। यानी जहर, कोई भी जहर खा लो या कोई भी दारू वगैरह कुछ भी पी लो, आपका पोस्टमार्टम जब किया जाएगा तो जहर से मरे हैं या क्या खाने से मरे हैं वो यकृत चेक करता है। क्या चेक करता है, पोस्टमार्टम में आपका यकृत चेक किया जाएगा। अगर आप जहर खाने से मरे हैं या कोई विषैला पदार्थ खाने से मरे हैं, पता चल जाएगा कि इसको जो है क्या खाया गया, यकृत चेक करने पर पता चल जाएगा। यानी सारा जो है जहरीला पदार्थ कहाँ जाता है, यकृत में कहाँ जाता है। तो औषधि और विषयों का निराभिषीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, चयनित परागम झिल्लियों, वे झिल्लियां हैं, चयनित परागम झिल्ली यानी अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है। तो किसको प्रवेश की अनुमति देती है, केवल विलायक को, बताया थे ना, क्योंकि परासरण किसमें होता है, केवल विलायक में होता है, सिर्फ जल, ठीक है ना। तो वही चुनना है, क्या यहाँ चुनना है, केवल विलायक, केवल विलायक। यहाँ खाली विलायक लिख दिया, क्या लिख दिया, विलायक, तो होगा नहीं, केवल विलायक अणु, कौन चीज, परंतु विलय अणु को नहीं। जैसे मान लो कि पानी और चीनी दोनों है, तो चीनी क्या हुआ, विलय, क्या हुआ, विलय यानी घुलने वाला, और पानी क्या हुआ, विलय, क्या हुआ। तो बताओ पनिया बहेगा कि चिड़िया बहेगा, चिड़िया जो है रुक जाएगा, और पारगम झिल्ली द्वारा चीनी रुक जाएगा, और पानी एक माध्यम से दूसरा माध्यम में पहुंच जाएगा, यानी विलायक क्या बहेगा, कली विलायक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेजिस, यानी यहाँ बोल रहा है कि कौन सा कोशिकांग, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग इज अब्सेंट, मतलब अब्सेंट है, उपस्थित नहीं है, इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित है, प्रोकैरियोटिक जीव में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित है। राइबोसोम तो दोनों में होता है, 70S 80S, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकेरियोटिक में भी होता है। साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव दोनों में होता है ना, होगा दोनों में होता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति भी दोनों में होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका भित्ति होगा वो जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होगा, और जो यूकेरियोटिक कोशिका भित्ति होगा सेलुलोज, किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यही तो कोशिका झिल्ली तो ना होता है, न्यूक्लियर मतलब कोशिका अति केंद्रक, न्यूक्लियर मतलब केंद्रक, और मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, केंद्रक झिल्ली नहीं होता, यही अब्सेंट, क्या होता है, अब्सेंट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। नोट्स मिल जाएगा बहुत जल्दी, कब आप ऑर्डर किए थे, नोट्स बहुत जल्दी मिल जाएगा, कब अथी किए, ऑर्डर किए थे, फर्स्ट अथी अब होगा, निकालो फर्स्ट अथी, अब देखो ऊपरे होते, कब ऑर्डर किए थे बताइए, जम्मू में नोट्स कहाँ मिलेगा सर। अभी नोट्स का ऑर्डर बंद कर दिए हैं थोड़ा, ठीक है ना, जब तक आप लोग को सबको नहीं पहुँचा देंगे तब तो नोट्स बंद रहेगा ऑर्डर। ना 12 है, चलो यार जान दो क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है किस कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या, आत्महत्या बोल रहा है तो सिंपल ना हो जाएगा। अरे आत्महत्या क्या होगा, आप पगला बोल रहे, आत्महत्या क्या होगा, लाइसोसोम बोलने वाला, इतना लेट करेगा, 10 बजे दूसरा क्लास भी स्टार्ट करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के मदद से पायरुवेट, क्या बोल रहा है, यानी 6 कार्बन वाला अणु 3 कार्बन वाला अणु में, ठीक है ना। विघटन कहाँ होता है, तो कितना होता है, 3 में होता है। अरे ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला, अब पायरुवेट कितना वाला होता है, 3 कार्बन वाला होता है। पायरुवेट कितना कार्बन वाला है, 3, क्या आएगा 3, ये सब तो रट आ गया होगा। आगे अनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है, तो बतावे किए थे, वाहक है डीएनए, कौन है, ये डीएनए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो डीएनए भी कौन सी होता है, जीन, कौन सी होता है, जीन। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, और जीन शब्द दिया था जोहानसन, याद करो बताए थे। आगे ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है, पायरुवेट कोशिका द्रव में, पायरुवेट कोशिका ये प्रथम चरण है, क्या है, और द्वितीय चरण कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया,
खुंडरिया में। तो इसका क्या, इसका हो जाएगा कोशिका द्रव, कोशिका साइटोप्लाज्मा। डीएनए के खंड, खंड बोल दिया, क्या बोल दिया, खंड यानी इकाई, खंड यानी इकाई, क्या बोलेंगे, जीन, क्या बोलेंगे, जीन। पूछला बात है। आगे एक ओ विभाजित कोशिका में, कोशिका विभाजित नहीं हुआ, ओ विभाजित क्या है, ओ विभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में मौजूद रहता है। तो डीएनए के भाग के रूप में कौन चीज था, बताए थे, याद ध्यान दो, बताए थे केंद्रक में जो इस प्रकार जो मतलब आपका धागा नुमा संरचना होता है, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, क्या बोले थे, तो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ। जब तक विभाजित नहीं हुआ तब तक क्रोमेटिन पदार्थ, और यही क्रोमेटिन सिकुड़ेगा तो बनेगा गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन। तो जब तक विभाजित नहीं होता तो क्रोमेटिन, क्या, क्रोमेटिन पदार्थ, ठीक है ना। आगे कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन दो कोशिकांग के डीएनए होता था, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, न पढ़ाए थे, लवक में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। कहीं लिखल है ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ, फिर बोल दिया विषाक्त, क्या बोल दिया, और औषधि बोल दिया, जहरीला पदार्थ वगैरह बोल दिया, तो अंतःपदजालिका न बताए थे। और यकृत में भी अंतःपदजालिका था, जो दारू उरू को क्या करता है, अपने अंदर जो सोख लेता है, लेकिन जब सोखने की शक्ति खत्म हो जाएगा लिवर में खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, अपने जल, क्या बोल रहा है, अपने जल में रियो की पत्ती, पौधा है रियो, उसका पत्ती के बारे में बोल रहा है कि एक अस्थायी स्लाइड तैयार किया है। तो अस्थायी हमेशा के लिए नहीं है। जब आप उस पर चीनी का परवल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा, ये प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कुछ कोशिकाएं जल का शोषण करेगी, कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, कोशिकाएं जो, देखो यहाँ पर हम बताए थे, याद करो, ये इससे मत समझो, ठीक है ना। यहाँ चीनी घोल है, यहाँ कौन सी है, कहाँ पर है, चीनी घोल है, कौन सी है, आप लोग को याद करो, हम बताए थे। किसमिस फूल गया, क्या किया हुआ था, किसमिस फूल गया था, तो बताए थे उसको नमक के घोल में डालो, क्या लो, नमक के घोल में डालो तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, पचक जाएगा। पचक क्यों गया, पानी सोख लिया कि पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया है ना। यहाँ हम नमक वाला बताए थे, यहाँ चिनिया दे ले है, बता तो वही नहीं हुआ है, यानी यहाँ पानी को सोखेगा, अरे ना सोखेगा, चिनिया है तो छोड़ेगा ना, नमक रहेगा चीनी रहे, पनिया को छोड़ देगा ना, पचकेगा ना, यहाँ अवशोषण नहीं करेगा, सोखेगा तो फूल जाएगा, क्या होगा, तो उत्सर्जन करेगा, हाँ उत्सर्जन करेगा, छोड़ देगा, क्या होगा, उत्सर्जन करेगा, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, ना सिकुड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, न बताए थे। नमक वाला या चीनी घोल में अगर डाल देंगे किसमिस वगैरह को तो सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना, और ऐसा रहेगा तो फूल जाएगा, क्या होगा, फूल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया है, ए पार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, केंद्रक के एक भाग, ऑफ द सेल, यानी सेल के केंद्रक का एक पार्ट, विच टू सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर आउन डीएनए, यानी केंद्रक के दो पार्ट के, केंद्रक को छोड़ के, केंद्रक के अलावे, सेल ऑफ द न्यूक्लियस, केंद्रक के न्यूक्लियस के ए पार्ट, यानी के अलावे, विच टू सेल ऑर्गेन, वह दो कोशिकांग कौन है, हैव देयर, यानी उनका अपना आउन डीएनए, अपना डीएनए होता है, सब पर बात है, और राइबोसोम भी होता है, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, कहाँ लिखल है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक कहाँ है, प्लास्टिड में लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी, ना सब जाएगा, खाली इंग्लिश में लिखल था, बात तो वही ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, अगला जो है आप लोग का शुक्राणु अंडाणु निर्माण कहाँ होता है, देखो शुक्राणु और अंडाणु होता है, बताओ तो शुक्राणु और अंडाणु किस में आएगा, जनक कोशिका में आएगा। जनक में कौन सी होता है, अर्धसूत्रण, क्या होता है, पढ़ाए थे अर्धसूत्री, अर्धसूत्री के इसमें क्या बोले थे, मियोसिस बोले थे, ओ सूत्री बोले थे ए मिटोसिस, क्या बोले थे, ए मिटोसिस, समसूत्री को बोले थे क्या, मिटोसिस, और अर्धसूत्री क्या बोले थे, मियोसिस, क्या बोले थे, यहाँ जनक ने हो गया है, जनन हो रहा है ना, तो मियोसिस, कहाँ है मियोसिस, ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए ऑब्जेक्टिव लगाना है, जब तो अगर मान लो ऑब्जेक्टिव हम नहीं लगवाते, कहीं थोड़ी पढ़ा देते तो लटक जहाँ क्वेश्चन आता है लटक जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी कर रहा है और थोड़ी भी करवा दिए हैं तो पूरा सोचने समझने शक्ति बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कौन सी अवस्था से छोटी होती है, पढ़ाए थे, प्रोफेज सबसे बड़ा पढ़ाए थे, एनाफेज सबसे छोटा पढ़ाए थे, पढ़ाए थे, बोलो जल्दी, तो बोलो यस, तो एनाफेज क्या जाएगा, ना पढ़ाए थे, यार करो, 5 अवस्था पढ़ाए थे ना। एनाफेज मतलब कौन सी हुआ, एनाफेज मतलब 25 अवस्था, 25 अवस्था,
किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? किस अवस्था में जो है सेंट्रोसोम विभाजित होता है? तो यह छोटका अवस्था, कौन अवस्था? ये भी याद कर लेना, छोटके अवस्था में क्या होता है? सेंट्रोसोम विभाजित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन की बात कर रहा है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृकोशिका मतलब जौन कोशिका से नया कोशिका बनेगा, ठीक है ना। मातृकोशिका से कितनी पुत्री कोशिका निर्माण होती है? बताओ कि 2 बनता है। समसूत्री में कितना? 2 कितना? असूत्री में 4 बताए थे। असूत्री में 4 समसूत्री में 2 तो ऑप्शन नंबर 2 सब पढ़ाए थे ना। ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लो अगर नहीं पढ़ाए होते आता तो पूछते कौन सी पूछ दल के, कौन सी नहीं पूछ हल्के क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। असूत्री विभाजन किसमें होता है? लैंगिक में। किसमें? लैंगिक यानी जनन, लैंगिक यानी जनन में होता है। चलो आगे। क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब समझ रहा है ना? अरे क्रॉसिंग ओवर मतलब ये हुआ इधर से एक्स इधर से एक्स वाई क्रॉस नहीं किए थे, क्रॉस किए थे। क्रॉसिंग किसमें किए थे? तो सिंपल बात है, असूत्री विभाजन में किए थे, लैंगिक में किए थे, जनन में किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। विभाजन की किस अवस्था? अब बताओ, परीक्षा में पूछ देता है तो पता नहीं चलता, थोड़ा पढ़ लिया है, पता चलता कौन सी बोल रहा है क्रॉसिंग क्या है, लेकिन थोड़ा सा मतलब यहाँ पर बता दिए, पता चले क्रॉसिंग मतलब वही बोल रहा है कि एक्स एक्स वाई वाई आया है, वही क्रॉसिंग, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है? विभाजन की किस अवस्था में कंदक झिल्ली गायब हो जाती है? कंदक झिल्ली गायब हो जाती है। सबसे बड़ा अवस्था जो प्रोफेज, सबसे बड़ा अवस्था प्रोफेज में पहले कंदक झिल्ली गायब होगा, और एनाफेज में सेंट्रोसोम विभाजित हो जाएगा। याद करो क्या बोल रहे हैं? कंदक झिल्ली गायब किस में होगा? क्योंकि हम मानते हैं कोशिका विभाजन का मतलब होता है कंदक का विभाजन होना, कंदक का। तो कंदक विभाजन कब होगा? जब कंदक के ऊपर झिल्ली हटाएंगे। चना को इसे 2 भाग में बांटना है, चना के ऊपर से क्या हटाएगा? चना को 2 भाग में बांटना है, चना के ऊपर से क्या हटाएगा? चना के छिलका हटाएगा, झिल्ली हटाएगा, तब ना चना 2 भाग में बटेगा। तो कंदक को 2 भाग में बांटना है, तो कंदक झिल्ली पहले हटाएंगे ना। और कंदक झिल्ली कब हटता है? सबसे बड़ा अवस्था में। इसे हटाने में ज़्यादा टाइम लगता है। चना के छिलके हटाने जो टाइम लगे, बांटने को टाइम लगेगा नहीं, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में, इसलिए प्रोफेज क्या जाएगा? उसका बटेगा तो एनाफेज क्या जाएगा? एनाफेज। सेंट्रोसोम विभाजित हो जाएगा एनाफेज। किसमें? एनाफेज। आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका यानी जो कोशिका बना, मातृ मतलब जिससे बना और पुत्री मतलब जो नया बना। तो कौन विभाजन में? समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या से क्या होता है? बराबर बताए थे, नहीं बताए थे कि अगर इसमें मातृ कोशिका में 46 है तो 2 भाग में बटेगा, 2 पुत्री कोशिका होगा, इसमें भी 46, इसमें भी 46 होगा, बताए थे। इसी तो बोलते हैं समसूत्री, यानी समान मतलब समसूत्री, बताए थे। तो क्या होगा? बराबर। क्या होती है? बराबर। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र में क्रोमोटिड्स, अब बताए थे ना कि कंदक के अंदर जालिकनुमा संरचना होता है, बताए थे धागानुमा संरचना होता है, क्रोमेटिन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, उसी को क्रोमेटिड्स। जिस बिंदु पर संलग्न होता है, जिस बिंदु पर संलग्न मतलब जिस बिंदु पर चिपकता है, यानी जिस बिंदु पर ये क्या होता है? मिल जाता है। क्या होता है? इसको सिकुड़ेगा तो गुणसूत्र बनेगा, बताए थे, ठीक है ना। संलग्न होता है उसे क्या बोलते हैं? तो सेंटर, संलग्न मतलब क्या? बिंदु, बिंदु मतलब सेंटर, बिंदु मतलब तो सब बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम में। कहाँ? सेंट्रोसोम विभाजित होगा कहाँ पर? एनाफेज में। किसमें? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं। समसूत्री विभाजन के 5 चरण बताए थे ना, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य पूछा है, मेटाफेज, मध्य पूछा है तो मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो आगे। निम्नलिखित में से असूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? असूत्रण के लिए सत्य नहीं है, देखते हैं। असूत्रण 2 चरण में होता है, बिल्कुल राइट है। समसूत्रण, अले ला पकड़ ले रहते सब। समसूत्रण 5 चरण में ले ला, पहले ऐसे कर पाइए तो पता नहीं चला पाए। अब पढ़े भी ये ले ला ना पका पहले रहा भी आस्तिक पंडित बता दे कि लड़के का दिमाग काम कर रहा है। आप इतना पढ़े ले समसूत्रण 5 चरण में लिखे भी है, ले रहेगा तुम लोग है मेरा क्या कैसे तैयारी होगा? तो यहाँ पर समसूत्रण 5 चरण में, लेकिन असूत्रण कितना में? 2 चरण पढ़ाए थे ना। कि सही है क्या? सही नहीं है, चुनना है। असूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी होता है, नहीं आधी होती है, तभी तो असूत्रण बोले हैं। 23 माता से 23 पिता से आधी होती, तो यह गलत है। क्या गलत? ये क्वेश्चन पहले भी आया था ना। चलो आगे। एक नवजात बालिका की कोशिका, बालिका बोला है, कौन सी बोला है? बालिका। क्या बोला है? यानी लड़की, पापा के परी, पापा के परी
बालिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 22 के बोला है पहले, जोड़ा यहाँ लिखल है 46 लोग कुल रे, तो 44 क्या होगा? अब यह बालिका है, कौन सी है? लड़की है, परी है, तो डबल एक्स क्या आ जाएगा? तो 44, 45 और 46 ना हो गया है। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बैल तो लड़का होता है सर, हाँ बैल लड़का होता है। अब बैली कौन सी होता है? याद ध्यान दो। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन कथन सही है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, बिल्कुल होता है, जिसमें से 42 यानी 21 जोड़ियां ऑटोसोम, 21 जोड़ियां 22 जोड़ियां पढ़ाए थे ना, 22 जोड़ी दोनों में सेम होता है लड़का लड़की में, इसलिए ऑटोसोम। और एक जोड़ी जो जनक कोशिका होता है वो ओलोसोम। तो गलत लिख दिया है, ये सही है लेकिन ये क्या है? गलत। डीएनए के अणु दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी, बिल्कुल डीएनए का अणु कैसा होता है? सर्पिल सीढ़ी की तरह होता है, दोहरी झिल्ली में क्या होता है? यहाँ क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। दोहरी संरचना बनाने वाला दो लंबा पोलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना होता है। देखो डीएनए फुल फॉर्म क्या बताए थे? डीएनए फुल फॉर्म बताए थे राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक। देखो यहाँ न्यूक्लिक आ गया है, आ गया है ना। देखो ये सही है, डीएनए का अणु दो सर्पिला, तो बिल्कुल दो सर्पिला, दो सर्पिला। दोहरी पछेदार, तो दोहरी झिल्ली भी होता है ना पछेदार। संरचना बनाने वाला दो लंबे, देखो लंबा लंबा है ना, लंबा लंबा न्यूक्लिड, क्या बोल रहा है? तो न्यूक्लिड होता है लाइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? सही। रेसा जैसा, तो रेसा ऐसा नहीं बनल है, ठीक है, सही है। जेनेटिक्स को जेडी वाटसन ने दिया है। जेनेटिक्स शब्द दिया, किसने दिया था? अनुवांशिक। यहाँ बोल रहा है क्या? वाटसन ने जेनेटिक्स को जेडी वाटसन 1906 में परिभाषित किया है। नहीं, जेनेटिक्स शब्द दिया था कौन? जेडी वाटसन दिया था। परिभाषा बारे में बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल, कौन बताया था? ये गलत है क्या? शब्द बोलता तो सही होता, शब्द बोलता क्या होता? सही बोलता। मेंडल पहला वैज्ञानिक था जिसने 1886 में एक जीन को विरासत के रूप में देखा है। नहीं, जीन को पहले देखा जोहानसन, जोहानसन देखा है। कौन देखा है? ये भी गलत है, ये भी क्या है? तो सही कौन हुआ? बी। समझा? तो कितना दमदार क्वेश्चन था, नहीं था? दमदार क्वेश्चन नहीं था, तो यही से क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है ना। एलपी टेक्नीशियन ने पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है, ठीक है ना। विभज्योतिक उत्तक ले पगल भाई, नाम विभज्योतिक उत्तक पूछ दल के ये पूछना चाहिए कहाँ पर? पादप सेल जब पढ़ाएंगे ना, पादप उत्तक जब पढ़ाएंगे उसमें पूछना चाहिए, ठीक है ना। उसे पढ़ा दे, विभज्योतिक उत्तक पढ़ाएंगे, अस्थायी उत्तक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो विभज्योतिक उत्तक कोशिकाओं में से क्या अनुपस्थित होता है? तो विभज्योतिक उत्तक में क्या नहीं होता है? तो विभज्योतिक उत्तक में राजधानी नहीं होगा, क्या होगा? क्योंकि राजधानी मृत होता है, क्या होता है? और विभज्योतिक उत्तक होता है जीवित, क्या होता है? वो पढ़ाएंगे किस में पढ़ाएंगे? जब पढ़ाएंगे पादप उत्तक पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये उत्तक है, क्या है? अब ये कोशिका पढ़ाए, क्या पढ़ाए थे? बताओ, ये ऑब्जेक्टिव लगाना जरूरी था कि नहीं? जल्दी बताओ। कितना भी थोड़ी पढ़ लेगा, जब तक ऑब्जेक्टिव, जितना प्रैक्टिस करेगा ऑब्जेक्टिव उतना कन्फ्यूजन दूर होगा। ऑब्जेक्टिव जब प्रैक्टिस करो, अपने से प्रैक्टिस करो और टीचर का सहारा जरूर लो, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव अपने बनाता तो उतना समझ पाता? अरे बोले पहला नहीं, जितना ऑब्जेक्टिव अभी करवाए हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव अपने बनाता तो क्या जितना समझाए थे उतना समझ पाता? समझे ना आता। इसीलिए ऑब्जेक्टिव अपने से भी लगाओ और टीचर का भी सहारा लो, ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर जो होगा वो होगा उत्तक। कोशिका बार क्या आता है? कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? उत्तक बनता है, जिसमें आपको पादप उत्तक भी पढ़ाया जाएगा, जंतु उत्तक भी पढ़ाया जाएगा। पहले पादप उत्तक पढ़ा देंगे, फिर जंतु उत्तक में जाएंगे। यानी प्रॉब्लम बोलो, नो प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। चलिए, तो अब मिलेंगे आपका हिस्ट्री वाला चैप्टर में। हिस्ट्री ज़्यादा आज नहीं चलेगा, हिस्ट्री हमको लगता है 1 घंटा में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री खत्म ना हो जाएगा। जो आपका है क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि उसी दिन खत्म कर देते हैं, बट थोड़ा सा हाँ ना ऑब्जेक्टिव ना हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव पूरा कराएंगे, पाषाण काल से कराएंगे, कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता तक। झले लिख देंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएगा। आराम से पढ़ो, अभी टाइम बहुत है, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं समझो। तो बता रहे हैं कि आज जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा सा बचा हुआ है, उसी दिन करवा लेते हैं। कट गया था, क्लास कट गया था, थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम हो गया था तो कट गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा, मात्र बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका रिवीजन करवा देंगे, शुरू से अंत तक पूछ लेंगे। पूछना भी जरूरी है ना, क्योंकि हम 12 बोलते हैं, थ्योरी क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर और रिवीजन बराबर रिजल्ट होगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल बैला कन्हैया सर, उसको दिखाइए सर जी थोड़ा सा। बैलूल के की देखेगा तो अच्छा ही देखो, डबल स्टार देखो, ठीक है। हिस्ट्री में भी ऑब्जेक्टिव होगा, हाँ सब में ऑब्जेक्टिव होगा। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएगा तब तक आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव आप लोग को जो है यूट्यूब पर भी पर डे लगवाते हैं,
और ऑब्जेक्टिव हम यूट्यूब पर भी करवाते हैं, चाहे यूथ हो या जो भी हो, ऑब्जेक्टिव हम देखना ही पड़ेगा। चलो बिल्कुल, हमको तो क्या लिख रहा है, नवादा में नोट्स अभी बंद कर दिए हैं कुछ टाइम के लिए, फिर चालू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जिसका नोट्स का ऑर्डर आ गया पहले उसको भेज देंगे, क्लियर कर देंगे, उसके बाद नोट्स फिर पुनः ऑर्डर लेना शुरू करेंगे। थैंक यू सर। नोट्स 31 को किए थे सर, जिसका ऑर्डर हो चुका है उसको मिल जाएगा, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन मिल जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं। कैमूर जिला में नोट्स सर, आपसे 2 मिनट बात हो सकता है प्लीज़? अच्छा, बात कर लेना 12 बजे बाद, ठीक है ना। ओके बाय सर, एंड ऑल ऑफ यू। चलो क्लास मतलब कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि ना? आपका ये क्लास 249 से 299 में जितना भी लिए हैं, पता चल रहा है कितना फ़ायदा वाला क्लास है। कितना आप लोग को पहले ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को करवाए नहीं करेगा, कितना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाया, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाया है वो एक क्लास से। बोला क्यों होगा 10 बजे ला 10 बजे आप आएगा? पूजा कुमारी, मेरा बात नहीं सुनिएगा सर। सुन रहे हैं, बोलो। ठीक है, कोई काम है तो चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरा पास इसका ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया टेलीग्राम पर, ठीक है सर। मेरे पास क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है? आ गया होगा, जाइए वहाँ पर। नोटिफिकेशन कैसे ना आएगा? नोटिफिकेशन हमारा स्पेशल भेजे आप लोग को कि 2 मिनट में क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अथी में जाइए, ऐप में जाइए, और ऐप में जाइएगा तो ऊपर देखिए घंटी बना होगा, घंटी ऊपर में ऊपर क्लिक कीजिए, देखिए नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। आप देखबे नहीं किए होंगे, क्योंकि हम नोटिफिकेशन स्पेशल भेजे हैं। कितना लोग को नहीं जाता है तो स्पेशल भेजे हैं। इस बुक जो लिए थे ये वाला आपका जो है इसके अगला जो साइंस हुआ उससे बुक ऑब्जेक्टिव उठा लिए थे। बाकी थोड़ी अपना रहता है, समझाने तरीका अपना रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो कोई बुक से लेना ही था। तो इसके जाकर साइंस में ऑब्जेक्टिव अच्छा था तो उसी से ले लिए थे, ठीक है ना। इसके जा सर जी का साइंस बुक से हिस्ट्री क्लास चलेगा। दूसरा क्लास खरीदना पड़ेगा क्या? दूसरा क्लास खरीदना पड़ेगा? हिस्ट्री क्लास होगा सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। पूजा जी पढ़ लिया, आपको कमेंट काहे रो रही है बताओ। चलिए तो आप लोग सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जेके जस मस्ती झंडा गाड़ दो। और दोस्तों बताओ कि आपका जो है इस क्लास के बारे में, चाहे बिहार एसएससी तैयारी कर रहा हो, बिहार दरोगा तैयारी कर रहा हो, टीचर तैयारी कर रहा हो, इस क्लास से जरूर जुड़ना। अगर एक क्लास एक बार पढ़ लेगा फिर उसको कोई क्लास से भटकना नहीं पड़ेगा बार बार, चूँकि कम पैसा में ही आपको इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। चलो बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, बाय। जिसका पेमेंट हो गया है नोट्स उसको मिल जाएगा, ठीक है ना।